जो जैनब ज़ारा ग्राम से था कि बिल पास हुआ था, ये उसका आज ये फर्स्ट स्टेप है मैं समझता हूँ। इनिशियल जो उस पर सब दिया गया है हमारे बच्चों को और रैपिडली रिकवर करने के लिए, उनको तफर देने के लिए। इवन के जो बच्चे बाल बच्चों को गुमशुदा गुम से लापता बच्चे मिलते हैं और उनको भी इनके जरिए उनके पेरेंट्स तक जाने में ये हेल्पफुल होगी। और दूसरा साहब ये है कि हमारा जब ये जैनब अलर्ट बिल बना तो उसमें भी मैं कहता हूँ असद उमर साहब का मेन किरदार है। तो जो सारी तहरीर में सारा उसको जो तैयार किया एक जगह बिल की, और उसके बाद हमारी माशाल्लाह भाजी फिल्मदारी सभा ह्यूमन राइट्स और इनके काम से ये पार्लियामेंट में गया। आगे जैसे भी है देर तो जरूर रही है इस पर, लेकिन अब जाके तो इस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो रहा है। पास होने के बाद ये पूरी पार्लियामेंट की इज्तिमाई काबिलियत थी। मैं सबसे मशहूर हूँ, मगर अभी भी कहूँगा कि जितने भी पाकिस्तान में ये आए वो बहुत ज़्यादा एक नफूर बन चुका है पाकिस्तान में। कम से बच्चों के साथ जो हुआ और जाति के मामला में इस पर ये मैं समझता हूँ पूरी इज्तिमाई हमारी पार्लियामेंट की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इसमें ना तो कोई सियासी है कि इंसानियत का मसला है, इंसानी पहलू है। और इसमें मैं अभी भी मीडिया के तरफ से भी और सबसे मेरी अपील है कि इस पर जितनी जल्दी हो सके जो सख्त से सख्त जो है ना आइन साजी करने की ज़रूरत है ऐसे वाक़े को कंट्रोल करने के लिए। अभी मैं रस्ते में आ रहा था, कल भी कसूर में 2-3 दिन पहले एक बच्चे के साथ ज्यादती का वाक़ा हुआ, लेकिन वो हमारी जो वहाँ की पुलिस हुआ तो तफ्तीशी को उनके साथ काम नहीं कर रहे थे, उनसे पैसे तलब कर रहे थे जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई। वो मुझे बार बार फोन कर रहे थे। फिर मैंने डिपो साहब उनको निकल कर उनसे रब्ता करके उनको फोन दिया, देखिए भाई वो कह रहे हैं कि हमने डीएनए के लिए लाहौर गाड़ी लेके जाने हमें पैसे पहले उनसे उनको पैसे लिया, फिर उसे पैसे पा रहे। दूसरा जिन लोगों ने बच्चों के साथ ज्यादती की वो फैमिली सौ थी, उनको वो हरासा कर रही थी। ये फैमिली इंतहाई पुअर थी जिस बच्चे के जाती। तो इस तरह के जो एलिमेंट है बहुत ज़्यादा। मैं इस पर ये कहूँगा कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर जो हमारी सपोर्ट अदारे हैं जिसमें पुलिस की CCTV वगैरह और भी इदारे शामिल हैं, ये हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है इसको उसी फोकस करने की ज़रूरत है। इनकी वजह से खुसूसन जो है इंसाफ वो मैं समझता हूँ इंसाफ नहीं होता। जो तफ्तीश है इन्वेस्टिगेशन वो टाइप ओवर करते हैं, इसमें ये ज़ाहिर मुजरिमों के साथ मिल जाते हैं, पैसे देते हैं और उनको तफ्तीश में फेवर देते हैं और आगे जाकर बरी हो जाता है। जब जुर्म की सजा ही नहीं तो उस सॉरी जो मुजरिम है उसको सजा का खौफ खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ सजा नहीं मिलती। उनको पता है कि हमें जब जुर्म करना है तो उन्होंने रास्ते रखे हुए हमने कैसे निकलना, कैसे भागे निकलना। तो जुर्म जो है ना, जुर्म और मुजरिम को सजा का खौफ बिल्कुल खत्म हो जाए, जिस वजह से रैंक की रेशो बहुत बढ़ गई। और मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि मैं भी इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट के अपने तमाम जो मिनिस्टर साहबान हैं, असद उमर साहब खसूसी तौर पर शेर मजारी साहब और भी इतनी साहब मेरे मुवाफ़िक है। कानून साजी में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे हम इन्हीं तरमीम तैयार करके ले गए हैं कि जिसमें जो इन वाक़ा को कंट्रोल करने के लिए ऐसे आइनी सद्देबाज किया जाए ताकि ये हमारे गाँव के बच्चे बच्चियाँ जो है मैक्सिमम हद तक वो महफूज हो जाए। और इसमें मैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा कि वो आइनी जो तरमीम है वो लेके जो इनके ताउन से उमर साहब और शेख नज़र साहब और बाकी हमारे जो भी साथी हैं ताकि उस पर कानून साजी की जा सके। और जहाँ जहाँ जो कमियाँ, क्योंकि मेरे पास कितने साइल आ रहे हैं पूरे पंजाब से पाकिस्तान से, और मैं जिन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ प्रैक्टिकली लाइफ में कि जो कमियाँ नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से मुजरिम जो बच जाते हैं उनको सजा नहीं मिलती, वो आसानी से निकल जाते हैं। और इन चीज़ों का को कंट्रोल करने के लिए उनका आइनी तौर पर दबाव करने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ हद तक कम से कम जो लोग करते हैं तशद्दुद, इस तरह का जुल्म तशद्दुद, उन पर एक्शन लिया जा सकेगा फौरी तौर पर, इन रियल टाइम होगा। और इसके साथ साथ हमारी मिनिस्ट्री ऑलरेडी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही है। हमने सारे जो रूरल एरियाज हैं इस्लामाबाद के, हमने 15 डिफरेंट जगहों पे जाके लोकल कमेटीज जो है हमने बनाई हुई थी, उधर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं हमारे कवर करने के लिए, उनके तफर के लिए। और फर्दर भी आगे मैं समझा हूँ इसके मैं जैसे जैसे वक्त के साथ साथ जो मामला या कोई ऐसी
ऐसी कमी कोताही सामने आएगी तो उसके मुताबिक इसमें बेहतरी लाई जा सके, ताकि हमारे कौम के बच्चे बच्चियों को तोहफा दिया जा सके। ये इंतहाई हमारे लिए तकलीफ दे मामले हैं। अभी ये 4 दिन पहले 4 सादा में जहन बेटी, उसका नाम भी जहन बच्ची था, उसके साथ इंतहाई ज़िंदगी का मुजाहरा किया गया। और इसमें और भी मैं बहुत सारी चीज़ें दे रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में मार्केट में ऐसी सेक्सुअल मेडिसिन और ये अवेलेबल हैं कि जो आदमी उसको यूँ करता है उसके बाद उसकी कैफियत इस तरह की हो जाती है कि वो अपने टारगेट के तलाश में होता है कि किसी तरह से मुझे जो भी मिल जाए मैंने उसके साथ ये फेल करना है, चाहे उसको कम से बच्ची मिल जाए या बड़ा मिल जाए, वो उसके में मतलब उसको समझ ले भी वो हैवानियत आ जाती है। और मैं तुम्हें ऐसे मामला में मेरे पास सारी मामला आ रहे दे रहा हूँ, मकसद के मार्केट में हमें ये चीज़ें भी सर्व करनी होगी और पाबंदी लगानी होगी सख्ती से। जो इस तरह की मेडिसिन या कोई जो भी ऐसी फर्क भी हैं और एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो भी उन पर पाबंदी लगानी होगी और सख्ती से अमल दरामद कराना होगा। और इसके साथ मैं ये भी और बात करूँगा कि यहाँ उनके पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि जो डार्क वेब है, पोर्नोग्राफी जहाँ पर होती है, हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, उन डार्क वेब को बैन दिया जाए। उनकी वजह से जो बच्चे टारगेट होते हैं, कम से कम बच्चियाँ जाति की बात करते हैं, उनका ये जरिया माश है हम लोगों का, तो कम से कम ये जब बैन हो जाएंगी तो हमारे बच्चे में वो बच्चे महफूज हो जाएंगे। और साथ ये जो पोर्नोग्राफी के मास्टर हैं, जो लोग आते हैं, मैं समझता हूँ ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ये इनसे भी ज़्यादा इनको इबरतनाक सजाएँ देने की ज़रूरत है। जो ये अमल करवाते हैं बच्चों के साथ वीडियो बनाते हैं और वहाँ पर लाइव चलाते हैं और बाद में जैसे भी है इनका एक जरिया माशा पैसे कमाने का। तो ये चीज़ें मतलब मैं तो चूँकि हर प्लेटफार्म पर जो चीज़ें फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ना कि जिस नहीं पर इनको फोकस करने की ज़रूरत है, इन जनानों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इस प्लेटफॉर्म से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके सद्भाव किया जाए ताकि हमारे कौम के बच्चे बच्चियाँ जिन प्रोग्राम जितना भी हो सके मैक्सिमम हम तफा दे सकें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये अब आप बटन से बात क्या आप इशारा करें नहीं ये रहेगा, ये क्लिप आ चुकी है, बस वो सिर्फ एक सिंबॉलिक है। ठीक क्या वो नहीं वो उनसे बताइए। रेडी जी आप बटन एंटर से एंटर से मैंने सिर्फ उनको क्लिप लेने के लिए दोबारा इनको सिर्फ बटन एक सेकंड कौन सा ये वाला इसके साथ वाला वाइट फ्लेवर थैंक यू। मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ श्री मज़ारी का ज़ाती तौर पर, इनकी मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का और PM डिलीवरी यूनिट ने जिन्होंने ये सपोर्ट किया है। और अमीन अंसारी साहब ने जैसे ये कहा कि एक जो हमने काविश की है कि ये दुनिया में इससे ज़्यादा घिनौना जुल्म कोई हो ही नहीं सकता और बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के अंदर ये बार बार हो रहा है। इसके सद्भाव करने के लिए बहुत से मुख्तलिफ महरक़ात है जिनका अंसारी साहब ने जिक्र भी किया। और ये बिल्कुल अंसारी साहब आप जो भी तजुर्बात आप हासिल हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जज्बा दिया है, हिम्मत दी है कि पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, तो आपके पास मशवरे आ रहे हैं, आपको उससे ज़मीनी हक़ाइक़ का भी पता चल रहा है। तो जो भी आपके पास तजावीज़ आ रही हैं तो आप ज़रूर हमें बताएँ और मज़ीद और हम बेहतरी करने के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो ज़ैनब अलर्ट कानून बनाया था उसको प्रैक्टिकल करने के लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये बड़ा अहम स्टेप है। क्योंकि जब कोई बच्चा अगवा होता है, जब उसके साथ कोई ऐसा हादसा होता है, तो शुरू के जो चंद घंटे और पहला दिन होता है ना, वो सबसे अहम होता है। और इस सिस्टम के अंदर जो है इंशाअल्लाह ताला ये जब ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद तो बेहतरी आएगी पुलिस के रिस्पॉन्स के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस वक्त तक ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से PM पोर्टल से मॉनिटरिंग हो रही है, तो जो पुलिस वाला बैठा हुआ है, थाने के अंदर बैठा हुआ है, उसके ऊपर भी एक जो दबाव आएगा, उसको पता है कि ये अब कोई मामूली चीज़ नहीं है।
किसी भी कौम के लिए अपने शहरियों की जान की हिफाजत करना जो है, उसकी इज्जत की हिफाजत करना सबसे अहम चीज़ होती है। और बच्चों की हिफाजत से ज़्यादा तो कोई तरजीह हो ही नहीं सकती थी। जो अवली तरजीह है उसी तरजीह के मुताबिक ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है कि PM पोर्टल के साथ इसको लिंक कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी, इस पर मज़ीद काम करते रहेंगे। और ये जो एक बदनुमा दाग हमारे माशरे के अंदर आ गया है, इसको ख़त्म करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तेमाल के लिए पब्लिक ट्रेनिंग का भी कोई अवेयरनेस पब्लिक कैसे इस्तेमाल करेगी तो चलेगी। तो जैसे इमरजेंसी में मैं सॉरी आई डिडंट गेट यू, लेकिन माइक ऑन करके कोड वर्ड है ये नहीं। इसका ये असल में हमने ऐप इंस्टॉलेशन के बाद इसके स्टेप्स ही सारे एलिमिनेट किए हुए। पहली गो में ज़ैनब अलर्ट का लोगो ही आता है, तो वो लोगो देख के ही बंदा क्लिक करे तो वो ज़ैनब अलर्ट के पेज पे होगा। बजाय इसकी कि उसको प्रोसेसेस से गुजार के उसको कंफ्यूज किया जाए, तो वो पहली गो पब्लिक को बतानी होगी ना लोगों में जाना है। जो 3 मिलियन पाकिस्तानीज हैं दे ऑलरेडी नो इट। जो नए इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके साथ उनको पॉपअप अलर्ट्स आएंगे जो सामने देख के उनको पता लगेगा कि इसमें ये फीचर भी है, तो ये उनके साथ क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके जो बैकवर्ड एरियाज हैं, बहुत अच्छी बात है कि जो जिन इलाकों में एक्सेस है वो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो हमारे देहाती इलाके हैं, कबायली इलाके हैं, बलूचिस्तान में, पंजाब में इवन, वहाँ पर इंटरनेट या लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि ये इसी वास्ते इन्होंने आपको बताया कि हुकूमत का कोई ना कोई इदारा तो आउटलाइन एरियाज में भी है। पुलिस थाना है, कई जगह नादरा ऑफिस है, कोई ना कोई हुकूमती दफ्तर है। कहीं भी किसी हुकूमत के दफ्तर से भी ये ऐप यूज़ हो सकता है, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, तो उससे वो आउटलाइन एरियाज कवर होते हैं। और हम इंशाल्लाह अपनी जो हमारी अपनी हेल्पलाइन है 1099, उसको भी अब हम लिंक करेंगे इस ऐप के साथ। तो जो लोग 1099 जानते हैं और उस पर कंप्लेन करेंगे, वो भी डायरेक्टली इस पोर्टल पे फिर चला जाएगा। तो इस वास्ते वो लिंकेज भी आ जाएगी और सेंट्रलाइज भी है, और किसी हुकूमती दफ्तर से आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं अगर इंटरनेट आपके पास नहीं है और आउटलाइन एरियाज। यही अभी आदिल ने आपको बताया था। मैम ये ऐप मैंने काफ़ी दिनों से ये इंस्टॉल की है, मिसिंग और रिकवर के भी अलर्ट्स आते हैं, तो कुछ बताइए कितना इसमें जो है इस ऐप के थ्रू जो है कुछ केसेस जो हल किए जाए। ऐप तो आज इंस्टॉल है, ये फीचर अवेलेबल बहुत पहले से था लेकिन एक्टिवेट नहीं था क्योंकि बैकएंड पे काम हो रहा था। तो जो सक्सेस स्टोरीज इनकी होंगी, इससे पहले मैं मैडम को बता रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक्सक्लूसिव डैशबोर्ड सिर्फ सक्सेस स्टोरी से ही मुज़य्यन हो जाएगा हर DPO के डैशबोर्ड पे, जो अभी तक हमने इस एक बटन तक रोका हुआ था। तो जैसे एक्टिवेट हो जाता है तब जाके सक्सेस स्टोरी का क्योंकि ऐप तो काफ़ी दिनों से ये जी तो उसमें ये एडिशनल फीचर आ गया, पहले ये फीचर एक्टिवेट नहीं था। जी अंसारी साहब, बिलाशुबा एक तकलीफ से मरला था जो आपके साथ गुजरा। अब हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं ज़ैनब अलर्ट के बिल के हवाले से और ये जो ऐप आई है, आपके पास इतने लोग आते हैं, कितनी की तस्कीन होती है जब लोगों को इंसाफ मिलता है और आपके हाथ से जब लोगों को बहुत जो मदद मिलती है? मैं समझता हूँ असल ज़िंदगी यही है, इंसान की खिदमत। ये अल्लाह ताला की तौफीक से है, किसी को काम नहीं दे, वरना हम किसी काबिल नहीं है। उसकी तौफीक है, जितनी उसने ज़िंदगी दी है, हम लोगों के काम आ सकें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, उनकी मुश्किलात को आसानी में बदल सकें, उनकी तकलीफ़ों को कम कर सकें। तो मैं तो मेरे पास जितने वसाइल हैं, जितना है, हाँ मैं ज़रूर कहूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह है कि मेरे पास प्रॉपर हुकूमत के इस कदम को कैसे देखें, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं? हाँ जी, ये मैं बहुत अच्छा स्टेप है, मैं समझता हूँ। ये जो बच्चों के लिए जैसे सदन साहब बता रहे थे कि जो जब बच्चा गुम होता है, किसी का लापता होता है, तो उसके जो पहले 5-6 घंटे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट होते हैं, बल्कि पहले 2 दिन आवर वो इंतहाई ज़बरदस्त होते हैं कि उसमें जितनी भी उसको रैपिडली हम उसको अवेयर कर सकें या क्या करें, ना कि ना करे कि किसी ऐसे मुद्दे को उसको लेकर चलाए। दूसरा मैं ऐप का इजरा करके यकीनन आपकी वजारत ने एक बहुत अहम काम किया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कि
एक्चुअली आज सुबह ही हमारी लॉ मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई है कि पोर्नोग्राफी को किस तरह वो डील करें और कुछ लॉज तो हैं, साइबर क्राइम का लॉ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। हमारी पीपीसी में ऑलरेडी है कानून मौजूद है टू डील विद इट। प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो रहे, क्योंकि कई कानून जो है वो 1800 कुछ के बने हुए हैं। तो आज यही फैसला हुआ है कि हम इस कानून को अपडेट करेंगे और उसको जिधर रिफॉर्म चाहिए वो हम करेंगे। तो ये इंशाल्लाह आज की मीटिंग के बाद अनकरीब हफ्ते 10 दिन में हमारे पास कुछ एक नया ढांचा आएगा, किधर किधर हमें अपने कवानीन में इम्प्रूवमेंट करनी है, अपडेट करना है, क्योंकि अपडेटिंग जरूरी। हमारे बहुत से कानून ऐसे हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स के हैं और अभी तक वही इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनको अब रिफॉर्म करने की सख्त ज़रूरत है। अच्छा मैम, 2016 में डोमेस्टिक सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से हम टीवी ने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया था उजारे की नाम, और उससे आवाम को सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दी गई थी। क्या आपने बताया इंटरटेनमेंट एजुकेशन को भी इस हवाले से बंद करने के लिए कि आवाम को शो बताई देने के लिए? बिल्कुल, बल्कि हमने जो अभी शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं अवेयरनेस की, जेंडर बेस्ड वायलेंस की और चाइल्ड अब्यूज़ की, उसमें हमने फॉर एग्जांपल शर्मीन उबैद ने हमारे कई वीडियोस हमें बना के दी हैं। हमने छोटी बनाई है ताकि हम वो टीवी वगैरह पे मैसेजेस बार बार दें, बट हम तो वेलकम करते हैं कि अगर कोई टीवी राइटर्स या स्क्रिप्ट राइटर्स ड्रामे भी इस किस्म के प्रोड्यूस करें, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर हम शॉर्ट मैसेजेस बार बार रिपीट करें। जितनी दफ़ा ज़्यादा रिपीट आप करेंगे वो लोगों के पास मैसेज पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए एक तो कानून से आप क्राइम जब होता है उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं जिसने जुर्म किया हो, लेकिन असल मसला जो है लोगों की जहनियत बदलना, और वो जहनियत अवेयरनेस से ही बदली जाएगी। तो वो इस वास्ते हमारी मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा चंक जो है और फोकस है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे है कि अवेयरनेस होगी तो लोगों को मैसेज जाएगा, तो उससे असल तब्दीली उधर ही आएगी। कानून भी सख्त हो लेकिन साथ साथ अवेयरनेस हो ताकि लोग अपनी सोच बदलें। जी मैम, मुझे आपसे थोड़ी सी बात पूछनी है। वो ये कि जब हम देखते हैं ज़ैनब अलर्ट हुई, ज़ैनब केस से पहले भी हमारे पास हर महीने में सैकड़ों केसेस हम देखते थे पूरे पाकिस्तान के। ज़ैनब वो बच्ची है जिसके केस ने हमारे हुक्मरानों में भी अलर्ट कर दिया। असल में अलर्ट तो हम हुए ना कि अब हमने कुछ करना है। उसमें जैसे आपने ऐप हमको तारीफ करवाई है, ऐप से भी ज़्यादा ज़बरदस्त एक चलती फिरती ऐप हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी अरसे से इनके साथ काम कर रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि 15 के साथ ही अंसारी साहब को कॉल की जाती है। तो हम इस बंदे को जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो तमाम बेटियों का बाप बन चुका है, कौम की तमाम बेटियों के बाप के रूप में ये शख्स आया है कि तनहा ऐसी जगहों में पुलिस से भी, वो थानों से भी फ़ोन करके बता रहे होते हैं कि मैं थाने में बैठा हूँ और उस मजलूम को फैमिली के साथ बैठा हूँ, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। इसका कोई ऐसा वो बनाए कि हम इस चीज़ को किस तरीके से ऐसा पोटेंशियल ले सकते हैं। अब देखिए कोई इस तरह नहीं बैठेगा क्योंकि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि सीधा जब ऐप इस्तेमाल होगा तो पुलिस ये कुछ बहाना बना ही नहीं सकती। पीएम पोर्टल है, पीएम उनको ओवरसी कर रहे, किसी पुलिस वाले की अब ये उसके लिए गुंजाइश नहीं है कि वो नोटिस ना ले और एक्शन फौरी तौर पे ना ले, और जिनके साथ जुल्म और तशद्दुद हुआ है उनकी बात फौरी तौर पे ना सुने। तो ये बहुत फ़र्क अब आ गया है कि एक पूरा फ्रेमवर्क रैपिड रिस्पॉन्स का आ गया है, जिससे टॉप प्राइम मिनिस्टर के नीचे सारा कुछ। हाँ, पुलिस के अब जो कानून रिवाइज हो रहे हैं, जो हम रिफॉर्म ला रहे हैं रेप के कानून में और चाइल्ड अब्यूज़ के रूल्स बन गए आईसीटी के, उसमें हाँ, और ज़ैनब के अंदर ऑलरेडी पनिशमेंट है, तो वो कानून बन गया है। डीजी ज़ारा अथॉरिटी का अपॉइंट हो जाएगा अनकरीब, तो पूरा कानून जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वो पुलिस ऑफिसर बराबर एक्शन नहीं लेता, हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई इसके अंदर ये की गई है। 1099 के साथ कब तक ये इंटरकनेक्ट हो जाए? जी, 1099 के साथ कब तक ये इंटरकनेक्ट? ये अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, तो वो सेट हो जाएगा। शेख मज़ारी साहिबा, एक मुख्तसर सा सवाल, लापता बच्चियों के हवाले से
लेकिन आपकी मिनिस्ट्री और भी कुछ बहुत अहम बिल्स पर काम कर रही है और हम देखते हैं कि जो आपका जबरी तौर पर गुमशुदा और लापता अफराद के हवाले कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं कि किस तरह इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को ख़त्म किया जाए, तो उसकी अब मीटिंग्स हो रही हैं। बाकी बिल्स की बाद में बात करेंगे। चाय पी लें आप। थैंक यू सो मच। हाँ, एक जो मैं ये इसमें रिफॉर्म में ये लाना होगा कि जो रेप के केस है ये नॉन अवेलेबल होने चाहिए, ये इसमें मतलब शामिल करना नॉन अवेलेबल ऑलरेडी नॉन फेल हो जाती है। अभी अब अगर नॉन कंपाउंडेबल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नॉन कंपाउंडेबल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नॉन कंपाउंडेबल होना चाहिए। और दूसरा वो जब नॉन कंपाउंड ये भी जो हम ला रहे हैं नया रेप का या जो अमेंडमेंट्स हम ला रहे हैं उसमें हो जाएगा। और दूसरा स्टेट प्रोसिक्यूट करेगा, स्टेट पार्टी बनेगा, तो जो फैमिली समझौता कर लेती है ना वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इस पर ये भी फॉर्म लाने का मुद्दा है कि पूरे ये कुरान जी में हद लग चुकी है रेप पर ज्यादा पर, उसमें ना तो सुलह का खबर है ना माफी का तो खबर है। और इसमें भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है कि ऐसे वाक़े में बिल्कुल जो ना सुलह और माफी का और ये यकीन पनिशमेंट होगी। हाँ, और ये दूसरा अलग टैब से वाले बात तो पहले भी काफ़ी हो चुकी है। मैं जरूर कहूँगा कि इसको जो मतलब आजकल हर दूसरे आदमी के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, तो इस पर एक प्रॉपर कंपेन चलाने की जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि कोशिश करेंगे हर आदमी हर एंड्रॉयड मोबाइल में उसके बाद ये है वो उसको पूरी इसका एक शोर अवेयरनेस हो, ताकि जैसे ही ऐसा मामला हो तो उसको फौरी वो अब हम पूरा मीडिया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं।